इंस्ट्रूमेंट्स के लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। हमने देखा था वर्नियर कैलिपर की खासियत क्या है। उसका लीस्ट काउंट था 0.1 mm। लीस्ट काउंट का मतलब क्या देखा था हमने, वो वैल्यू जो कम से कम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए, दैट इज नोन एज उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। यानी एक वर्नियर कैलिपर कम से कम 0.1 mm तक की मेजरमेंट कर सकता है। उससे ज्यादा तो कर ही सकता है, बट मिनिमम 0.1 mm की मेजरमेंट कर सकता है। बट मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसका मेजरमेंट, जिसकी लेंथ है, जिसका रेडियस कुछ भी 0.1 mm से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल एक वायर मुझे उसका रेडियस या उसका डायामीटर पता करना है, बट उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ 0.1 mm से भी कम है। तो स्क्रू गेज, तो वर्नियर कैलिपर से मैं ये कर नहीं पाऊंगा। क्यों? उसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, यानी मिनिमम वो 0.1 mm की मेजरमेंट लेगा, उससे कम वो एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। इसी चीज को सही से करने के लिए, इसी मेजरमेंट को जो 0.1 mm से भी कम है, उसे ठीक से करने के लिए एक नए इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम है स्क्रू गेज। और हमने देखा इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm। अगर एक मैं स्टैंडर्ड स्क्रू गेज की बात करूं, उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी कम, यानी 0.01 mm होने वाला है। 0.1 mm वर्नियर कैलिपर का था, इसका लीस्ट काउंट उससे भी कम है, यानी ये 0.01 mm लीस्ट मेजरमेंट कर सकता है। अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगी, अगेन उसको देख लो। स्क्रू गेज की एक पिक आ रही है, एक छोटी सी एनिमेशन होगी, आप उसे देखें। देख लिया? वापस आए, ध्यान से देखेंगे। कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा स्क्रू गेज। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में भी दो स्केल्स थे, मेरे स्क्रू गेज के पास भी दो स्केल्स हैं। एक स्केल को अगेन मैं बोल रहा हूं मेन स्केल, जिसकी एक डिवीजन है 1 mm। स्क्रू गेज में भी वर्नियर कैलिपर में भी यही था, मेन स्केल की मिनिमम 1 डिवीजन जो थी 1 mm थी। और एक है मेरे पास एक ही सर्कुलर स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन समझने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन इट इज नॉट एन एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, प्योरली आईआईटी जेईई नीट का एक टॉपिक है। जिस भी चीज की मुझे मेजरमेंट करनी है, मैं करता क्या हूं, मैं उसे यहां पर अटकाऊंगा और इसे घुमाऊंगा। ये चीज सिलेंड्रिकल चीज है, ये चीज, इतनी चीज जिसे मैं थिम्बल बोल रहा हूं, ये आगे पीछे हो रही है। अगर मैं इसे घुमा रहा हूं, ये आगे स्क्रू लगा है जो इसके साथ अटैच्ड है, ये आगे पीछे होगा, तो मैं इसे घुमा के जिस चीज को मेजरमेंट करना है, इनके बीच में फंसा के, स्टड और स्क्रू के बीच में फंसा के स्क्रू को टाइट कर दूंगा। चीज यहां अटक जाएगी, चीज फॉर एग्जांपल चीज यहां अटक जाएगी, और मैं यहां से कुछ रीडिंग लूंगा और मैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को कंबाइन करके एक रीडिंग लूंगा। मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ध्यान से समझना, मेरा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.1 mm, और मैं बोल रहा हूं मेरा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ये भी एक स्टैंडर्ड के लिए था और एक ये भी स्टैंडर्ड स्क्रू गेज जो आपको शॉप्स में, अपने लैब्स में मिलेगा उसके लिए। हालांकि क्वेश्चंस हमने देखा था वर्नियर कैलिपर में वो कुछ भी बोल सकता था, यहां पर भी स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इतना है। बाकी कोई और गिवन है तो वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। अब ये लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना बच्चे। आपने स्क्रू देखा होगा एक, उसकी भी एनिमेशन में डाल दूंगा, देखेंगे एक स्क्रू को, ध्यान से देखो। देख लिया? बहुत बढ़िया। उस स्क्रू में ये मेटल की थ्रेड्स होती हैं, आप घुमाते हो, स्क्रू में आपको मेटल की थ्रेड्स मिलेंगी, और जब आप स्क्रू को एक बार रोटेट करोगे तो वो कितना अंदर घुसेगा, इतना, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, जिसको नाम दिया गया है पिच। व्हाट इज पिच? डिस्टेंस बिटवीन ईच थ्रेड। और एक रोटेशन में ये स्क्रू कितना आगे जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ईच थ्रेड आगे। एक थ्रेड अंदर गई, दूसरी, तीसरी। बात समझ में आई? इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं पिच। ध्यान से समझ आया? और जो मेरा लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, इट इज गिवन बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना आगे गया स्क्रू, यानी पिच, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्किंग्स
इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ मार्किंग इन सर्कुलर स्केल, ये मेरा सर्कुलर स्केल है और जनरली एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में 100 मार्किंग होती है, एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में 100 मार्किंग होती है। मैंने इसे घुमाया, मैंने इसको घुमाया तो कितनी मार्किंग घूमी एक बारी में? 100। मान लो 0 से शुरू किया था, घुमा के वापस 0 इधर आया, तो एक रोटेशन में 100 मार्किंग घूम गई और एक रोटेशन में ये स्क्रू कितना आया? पिच के जितना आगे आया, दैट इज इन केस में, इस केस में, स्टैंडर्ड केस में है 1 mm। तो अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूं स्टैंडर्ड केस का, तो पिच है 1 mm और नंबर ऑफ मार्किंग इन सर्कुलर स्केल है 100, यानी 1/100 mm which is 0.01 mm। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड केस। निकलती कैसे है लीस्ट काउंट? कितनी पिच है, यानी एक रोटेशन में कितना आगे आया, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन, डिवाइडेड बाय इस सर्कुलर स्केल में कितनी मार्किंग है। जनरली पिच होती है 1 mm, एक बार घुमाने पे 1 mm स्क्रू आगे आता है और सर्कुलर स्केल में होती है 100 रीडिंग्स, 100 रीडिंग्स, 100 मार्किंग्स। तो इस स्टैंडर्ड केस में माय लीस्ट काउंट इज 1/100। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करेंगे, मैं बोलूंगा इन अ स्क्रू गेज on 1 rotation या on 2 rotations, screw moves by 4 mm and the circular scale has 100 markings. Find least count. ध्यान से इस सवाल को समझे, कंसेप्चुअल सवाल, रटना नहीं है, इसे रटना नहीं है कि 0.01 mm ही हमेशा। ध्यान से देखना, बोल रहा है, सभी से करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। बोल रहा है स्क्रू गेज को 2 बार घुमाया तो 4 mm आगे गया, 2 रोटेशंस में 4 mm आगे गया, तो एक रोटेशन में कितना जाएगा? डेफिनेटली 2 mm। और यही क्या हो जाएगी मेरी पिच का मतलब क्या है? एक रोटेशन में स्क्रू कितना आगे गया, और टोटल मार्किंग्स है 100, तो मेरा लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्किंग्स 100 which is 0.02 mm। तो लीस्ट काउंट बदल सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्क्रू गेज। एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के लिए मान लिया 0.01 mm, 0.01 mm मेरा लीस्ट काउंट है। तो अब आपको लीस्ट काउंट निकालना आ गया, तो मेजरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, साफ नोट्स बना लिए, सब कुछ कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब करते हैं मेजरमेंट। ये मेजरमेंट कैसे होगी, मेरी मेजरमेंट कैसे होगी, ध्यान से समझो बच्चे। अब मैं सिर्फ अपना सर्कुलर स्केल और मेन स्केल बनाऊंगा, किसी चीज को अटकाया है, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल कैसा दिख रहा है। मान लो मैंने स्टड के बीच में और स्क्रू के बीच में कोई चीज अटकाई और फिलहाल मेरा मेन स्केल ऐसा दिख रहा है। एक सेकंड, फिलहाल मेरा मेन स्केल ऐसा दिख रहा है और सर्कुलर स्केल कुछ ऐसा दिख रहा है। ध्यान से देखना रीडिंग कैसे लेनी है। 2 स्केल है, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। अब ध्यान से देखना, मेन स्केल की रीडिंग बहुत आसान है देखना। जब ये पोजीशन है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की, मुझे 3 नजर आ रहा है मेन स्केल पे, 4 नहीं आ रहा, तो हमेशा इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट ऑफ दिस वर्टिकल लाइन मेरी रीडिंग रहेगी मेन स्केल की। 3 नजर आ रहा है, 4 छुपा हुआ है, तो मेरी मेन स्केल रीडिंग यहां पर फिलहाल है 3 mm।
मेरी मेन स्केल रीडिंग यहां पर है 3 mm. दिस वॉज 1 mm, 2 mm, 3 mm, राइट. सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR सॉरी, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? मुझे देखना है सर्कुलर स्केल की वो मार्किंग जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो मार्किंग कोइंसाइड कर रही है, एन मैं बोल रहा हूं, दैट मार्किंग इन सर्कुलर स्केल that coincide with horizontal line, उसे मैं नाम दे दूंगा n. और इस केस में n क्या है? इट इज 24. इसकी 24th मार्किंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है. तो जो मेरा सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, इट इज n टाइम्स लीस्ट काउंट. मान लो यहां लीस्ट काउंट में मान के चल रहा हूं 0.01 mm, जो आप अलग अलग केसेस के लिए निकाल सकते हो. तो यहां मेरी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आई? 24 into 0.01. सो माय आंसर इज 0.24 mm. मेरी सर्कुलर रीडिंग आई 0.24 mm. तो याद रखेंगे, जैसे लास्ट टाइम था, मेरी टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी इस केस में 3 प्लस 0.24 mm, यानी माय आंसर इज 3.24 mm. ध्यान से देखोगे, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर अब मिल पा रहा है. मेरे वर्नियर स्केल में मुझे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक मिलता था, 2.2 mm, 2.3 mm, 2.4 mm. यहां मुझे क्या मिला? 3.24 mm. आई गेस अब रीडिंग लेने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी. रीडिंग लेने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी. ये दोनों चीजें वंस अगेन इट इज नॉट एज एनसीईआरटी सिलेबस. तो जो बंदा सिर्फ ये सोच रहा है मैं बोर्ड के पेपर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है इसको. बट यू आर एमिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, नीट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मेरे ख्याल से रीडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं 2 सवाल कर रहा हूं, उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए. ऐसे सवाल दे रहा हूं जिसका लीस्ट काउंट भी आपको खुद निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2 रोटेशंस में 6 mm मूव कर रहा है मेरा स्क्रू, और मेरी मार्किंग्स ऑन सर्कुलर स्केल है 300. नंबर 1, फाइंड द लीस्ट काउंट. And number 2, find the reading from given diagram. Find the reading from given diagram. Find the reading from given diagram. आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करके. चालाक बन के वीडियो आगे बढ़ा के आंसर देख के नहीं लिखेंगे. डन. चलो पहले निकालते हैं लीस्ट काउंट. मुझे बोल रहा है 2 रोटेशन में मूव कर रहा है मेरा स्क्रू 6 mm, यानी 1 रोटेशन में मूव करेगा 3 mm, और यही मेरी पिच है. व्हाट इज पिच? Distance moved in 1 rotation. What is least count? Pitch divided by number of marking in circular scale, यानी 300, which is 1 by 100 mm, which is again 0.01 mm. Coincidentally यहाँ पर least count फिर से क्या आ गया? 0.01 mm. रीडिंग लेते हैं. मेरी टोटल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल की रीडिंग 1 प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग n यहाँ पर है 20, जो कोइंसाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, इनटू लीस्ट काउंट इज 0.01. सो माय आंसर इज 1.20 mm. 1.20 mm. You won't get a better lecture on screw gauge. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कैसे मेजर कर रहे हैं सब पता नहीं चल रहा. ध्यान से समझेंगे सब पता लगेगा. चलो आगे चले. अब आपको याद होगा वर्नियर कैलिपर की वीडियो अगर आपने देखी है, जिसने नहीं देखी तो देख के आओ. वहां हमने बात की थी जीरो एरर की.
जीरो एरर होता क्या है बहुत अच्छे से समझाया था, जीरो एरर है क्या बहुत ही अच्छे से समझाया था। छोटा सा रिव्यू लेते हैं, नहीं तो आप वर्नियर कैलिपर की वीडियो देख के यहां आएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जीरो पॉइंट है क्या, जीरो एरर है क्या? कोई इंस्ट्रूमेंट पे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं रखी फिर भी वो मेजरमेंट दे, उसे मैं बोल रहा हूं जीरो एरर। वेइंग मशीन पड़ी है, कोई नहीं खड़ा, फिर भी रीडिंग दे रही है, जीरो एरर। तो इसी तरीके से और हमने एक और चीज की थी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो फाइनल रीडिंग से माइनस करना है, नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल रीडिंग में ऐड करना है। इसी तरीके से यहां पर भी मेरे दो तरह के जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगा? मान लो ये मेरी रीडिंग आ रही है कुछ, अभी जॉज के बीच में, स्टड और स्क्रू के बीच में कुछ नहीं रखा, फिर भी कुछ रीडिंग दे रहा है। मान लो दिस इज 0, दिस इज 2, 0, 1, 2, ये 2 मैच कर रही है। जब मेरा सर्कुलर स्केल का व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, तब मैं बोलता हूं इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। देखो ना, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है? अगर बिल्कुल नो एरर होता, अगर नो एरर होता तो मुझे कैसी दिखता, ये स्क्रू गेज कैसा दिखता? ध्यान से देखना, स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो बिल्कुल मैच करता और ये जीरो भी नजर नहीं आ रहा होता, ये जीरो वाली लाइन यहां पर होती, ये जीरो वाली लाइन बिल्कुल यहां होती, देयर इज नो एरर एट ऑल। यानी जॉस जब स्क्रू पूरी तरह चढ़ रखा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। अगर ये जीरो नीचे है, यानी मैंने इसे ऐसे घुमाया होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी खुल गया, यानी जब कुछ भी नहीं था तब भी ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ रखा है, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। और इसकी रीडिंग आपको लेने आ रही है, मेरी रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग तो जीरो है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? यानी मेरा जीरो एरर क्या आएगा? याद रखना, जीरो एरर इज n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल पे तो रीडिंग आ रही है, यहां तो जीरो ही है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती थी n इंटू लीस्ट काउंट। इस केस में क्या है? लीस्ट काउंट मान लेता हूं 0.01 mm, तो इसमें क्या आ गया? 2 इंटू 0.01 mm, यानी 0.02 mm is my zero error, and this zero error फाइनल रीडिंग जो मेरी आएगी वो आएगी, जो मेरी रीडिंग आई माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। जो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, उसे फाइनल रीडिंग से माइनस करना है। सिमिलरली व्हाट इज माय नेगेटिव जीरो एरर? जब मेरा सर्कुलर स्केल का जीरो, जब मेरे सर्कुलर स्केल का जीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, when zero of circular scale is above horizontal line, तो मैं बोलूंगा it is my negative zero error। और जब इस केस में क्या आ रहा है? इस केस में ये नेगेटिव जीरो एरर क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, मेन स्केल रीडिंग तो अगेन जीरो है, और मान लो ये 2 अब इधर मैच कर रहा है, जीरो ऊपर है, 2 इधर मैच कर रहा है, 4 मान लो 4 मैच कर रहा है, तो जीरो एरर कौन सा आएगा? ये मेन स्केल रीडिंग जीरो, n इंटू लीस्ट काउंट, 4 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.04 mm, लीस्ट काउंट 0.01 mm लेके चले। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी? जो मेरी रीडिंग आई प्लस नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर हमेशा फाइनल रीडिंग में ऐड करना है, पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा फाइनल रीडिंग से माइनस करना है। पॉजिटिव जीरो एरर कब? जब जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। नेगेटिव जीरो एरर कब? जब मेरा ये सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। बात समझ में आई? तो एक सवाल करते हैं, आप भी करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे, कोई भी दिक्कत है बताएंगे। चलो, मुझे बोल रहा है when no physics, क्वेश्चन बोल रहा है, चलो लीस्ट काउंट गिवन है आपको 0.01 mm
और बोल रहा है when there is nothing to measure, तो रीडिंग कुछ ऐसे आ रही है। when there is nothing to measure, तो मेरी रीडिंग कुछ ऐसे आ रही है। और जब मैं मेजर कर रहा हूं, जब एक चीज मेजर करने के लिए डाली तो रीडिंग कुछ ऐसे आ रही है। फाइंड द फाइनल रीडिंग। दिस इज नथिंग टू मेजर, जब कुछ मेजर करने के लिए नहीं डाला फिर भी ये रीडिंग आ रही है। नथिंग टू मेजर विद द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टड एंड स्क्रू। चलो तो पहले देखेंगे जीरो एरर है कौन सा। मेरे ख्याल से दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर, दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों? मेरा सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल से नीचे है और कितना आ रहा है n इनटू लीस्ट काउंट। n इज 6, लीस्ट काउंट इज 0.01, यानी मेरा पॉजिटिव जीरो आ रहा है 0.06 mm। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। रीडिंग क्या आ रही है? मेन स्केल रीडिंग 2 प्लस 20th मैच कर रही है इनटू लीस्ट काउंट 0.01, यानी 2 प्लस 0.20 यानी 2.20 mm। तो मेरी फाइनल रीडिंग में इस रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव जीरो एरर 0.06, सो माय आंसर इज 2.14 mm। जिसका सही आया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया बार बार लेक्चर को रिपीट करके देखो कहां गलती हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रू गेज। स्क्रू गेज सारी तरह डिस्कस है, तो हमने दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आईआईटी जेई और नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर लिए हैं। दीज आर द बेस्ट वीडियो यू कैन गेट ऑन स्क्रू गेज। तंग कर देते हैं स्क्रू गेज को समझाते पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। आप मे भी अपने +1 में प्रैक्टिकल भी करोगे, आपके प्रैक्टिकल में है ये स्क्रू गेज, वहां पर लैब टेक्नीशियन सिखाने की कोशिश करते हैं, आता नहीं है, बट अब आपको चीज पता लग गई। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो, रीडिंग लो, कोई जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो एंड में माइनस करो, नेगेटिव जीरो एरर तो एंड में ऐड करो, तो दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके हो गए। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 लेक्चर और आएंगे, अगेन एनसीईआरटी में वापस आ रहे हैं, बहुत ही सीक्वेंशियली चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सीक्वेंशियली हम चल रहे हैं। 2 लेक्चर्स में पूरी तरह यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होगा। उन 2 लेक्चर्स में है क्या, मेजरमेंट्स की और टेक्निक है, लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, स्मॉल डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, पैरेलैक्स मेथड है, एको मेथड है, रिफ्लेक्शन मेथड है, डायरेक्ट अप्रोच मेथड है, इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड है। ये हम 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होगा और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका मैंने बोला था जीरोथ चैप्टर व्हिच वाज यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम वेक्टर्स करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बातें करेंगे, उनका यूज कहां है पूरी फिजिक्स में वो बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।